नमस्कार जी। हर हर महादेव। आज मैं बात करूंगा इस बारे में कि यूसीसी का विरोध मुस्लिम इस वक्त क्यों कर रहे हैं। क्या कारण है कि मुस्लिम यूसीसी नहीं लाना चाहता। उसके लिए वो सड़कों पर उतरना चाहते हैं, उसके लिए वो सैलाब लाना चाहते हैं। जैसे कि कुछ मौलाना, कुछ मौलवी और कुछ प्रवक्ता जो हैं, जो मुस्लिम लॉ बोर्ड के हैं, वो ऐसा कहते हैं। ओवैसी जैसे लोग भी कहते हैं ऐसा कि भाई यूसीसी आ जाएगा तो सैलाब आ जाएगा और यूसीसी आएगा तो हमारा धर्म संकट में पड़ जाएगा। तो मैं आज इस बारे में बात करूंगा यूसीसी क्या है और इनका धर्म संकट में क्यों पड़ेगा। इसके बारे में मुख्यतः बात बताऊंगा और मैं इनके वो राज खोल दूंगा जो किसी ने अभी तक नहीं खोले होंगे कि आखिर क्यों यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। 57 देश इनके बन चुके हैं, ठीक है। अब इनका अगला निशाना भारत है, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। हमारा जो भारत है वो हिंदुस्तान नहीं है। ये चीज समझ लीजिए, जितने भी हिंदू मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को समझ लें। अब बात करते हैं यूसीसी क्यों नहीं लेके आना चाहते और यूसीसी में क्या ऐसी चीजें हैं जिसको ये विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह कि समान अधिकार। आजादी के बाद मुस्लिम समाज को छोड़ के सभी धर्म जितने भी हैं वो एक तरफ हैं और मुस्लिम समाज एक तरफ है। मुस्लिम समाज का अपना पर्सनल लॉ है, वो उसको फॉलो करते हैं, शरिया के हिसाब से चलते हैं। महिलाओं के जो कानून है उसमें अलग है। एक आदमी कभी भी रात को 2 बजे अगर बीवी ने रात को खटपट कर दी, कोई कुछ बोल दिया, तो कभी भी तीन तलाक बोल सकता है। वो तो मोदी जी ने आके इस पे बैन किया, इसको किया, लेकिन अभी भी तलाक देने के इतने मामले हैं, इतने तरीके हैं उनके पास। अभी रिसेंटली मैंने सुना, नेटवर्क 18 पे दिखाया गया था, एक महिला को किसी दूसरे ने उसके बिहाफ पे तलाक दिया। मतलब उसके पति ने नहीं दिया, उसको किसी दूसरे वकील ने फोन पे बोला कि मैं आपको तलाक देता हूं आपके पति के बिहाफ पे। तो तलाक के इतने तरीके हैं, तो इससे बचाव होगा। सबसे पहले बात करते हैं यूसीसी में क्या क्या चीजें हैं। पहली बात तो यूसीसी का सबसे पहला यह है कि जो उम्र है शादी की वो सबकी एक हो जाएगी। चाहे वो 18 करें या 21 करें, जो भी करें, वो गवर्नमेंट अपना रूल लेके आएगी। अभी क्या होता है कि अभी मुस्लिम मौलाना ये प्रोवोक करते हैं मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम युवकों को, कि 12 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं, 8 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं, यहां तक कि 4 साल की बच्ची के साथ भी शादी कर सकते हैं। क्योंकि इनके जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने तो 12 साल से 7 साल की लड़की शादी करी थी, वो खुद 50 साल से ऊपर के थे। तो जब इनका पैगंबर 6 साल की बच्ची से शादी कर सकता है, तो ये उसी को फॉलो करना चाहते हैं कि हमारे पैगंबर ने किया। उस पैगंबर के पास इतना अकल नहीं थी या उसके पास सेंस नहीं था, शायद वो वासना में लिप्त था कि उसने 7 साल की बच्ची से शादी कर ली। तो ये उसी को फॉलो करते हैं। तो इसी वजह से उसकी उम्र कर दी जाएगी उस उम्र के मुकाम पे जहां पे बच्ची मैच्योर हो सके, अपना अच्छा और बुरा जान सके। तो पहला तो ये है कि एज को इसमें सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा कि भाई सबकी एज बराबर होगी सभी धर्मों की शादी करने की, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। दूसरा ये है, तलाक के जितने भी तरीके हैं, मुस्लिम धर्म में हो या किसी और धर्म में, हालांकि मुस्लिम के अलावा किसी और धर्म में कोई तलाक करने के 50 तरीके नहीं है। तो वो एक तलाक 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 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो खत्म हो गया, लेकिन इनके पास और भी तरीके हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। उसके बाद हलाला, ये हलाला नहीं कर पाएंगे। अगर एक एक तरीके से अगर किसी लड़की ने को किसी पति ने, मुस्लिम पति ने गलती से बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो हलाला करवाने के बाद ही उसको, मतलब किसी और मौलाना के साथ या मौलवी के साथ उनको एक रात गुजारनी पड़ती थी। उसके बाद वो दोबारा से शादी कर सकते थे। तो इस पे बैन लगेगा, सबसे पहली बात, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या है कि 4 शादी जो ये करते हैं, 4 शादी पे बैन लगेगा। तुम एक को पाल नहीं रहे हो, तुम 4 को पालोगे। तो औरतों को ये इस्तेमाल जो करते हैं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए करते हैं। 4 बच्चे, 4 बीवी, 40 बच्चे। तो इस पे बैन लगेगा, सबसे पहली बात। उसके बाद अगली चीज क्या है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको समान अधिकार मिलेगा पिता की प्रॉपर्टी पे। अब तक उन्हें कुछ भी अधिकार नहीं मिलते थे, उनके अधिकार सारे खत्म थे। सिर्फ उनका एक ही अधिकार था, बुर्के में रहना, बच्चे पैदा करना और मुस्लिम जनसंख्या को बढ़ाना। अब ये मुख्य बातें हैं यूसीसी की, इसमें मतलब ये सब चीजें चल रही हैं। अब मुस्लिम क्यों नहीं चाहते? तो इनकी किताब में लिखा हुआ है कि जहां भी अल्लाह को ना माना जाए वहां पे उस इंसान को कत्ल कर दो, ठीक है। ये अभी 2 दिन पहले की डिबेट में, मैं डिबेट सीपी में डिबेट कर रहा था, वहां एक मुस्लिम ने खुद बोला कि हाँ, जो अल्लाह को नहीं मानता हम उसको मार देते हैं, वो काफिर है, ठीक है। उसको काफिर कह के उसको सीधा खत्म। अगर आप कल्चर की बात करें, मुस्लिम कल्चर की, तो मुस्लिम कल्चर में आप देखेंगे कि
उनका रिवाज, रीति रिवाज हिंदुओं के बिल्कुल विपरीत है। तो ऐसा क्यों है? ये सनातन पद्धति को नष्ट करना चाहते हैं ये लोग। सनातन पद्धति जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जिसकी उत्पत्ति सनातन से हुई है, ओम से हम सब लोग सबकी उत्पत्ति हुई है, तो वो उसको नष्ट करना चाहते हैं। पर ये मूर्ख ये नहीं जानते कि ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर बैठे हुए हैं। अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है। 1400 साल पहले अल्लाह का जन्म जो हुआ 1400 साल के से पहले हुआ है, उसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। सनातन पद्धति के सभी सबूत मिलते हैं, हजारों करोड़ों साल के सबूत मिल रहे हैं, लेकिन अल्लाह का कोई ना तो फोटो है, ना उसका कोई परिवार है, ना उसके बच्चे हैं, कहीं भी किसी भी तरीके से उसका कोई वजूद है ही नहीं। ये मौलाना के द्वारा बनाया गया है। और मैं इस बात की डिटेल पे नहीं जाऊंगा कि भाई जिब्राइल ने मोहम्मद को क्या कहा। जिब्राइल ने मोहम्मद को जो बोला कंठस्थ मुझे पता है, एक एक शब्द मुझे पता है कि उसने मोहम्मद को क्या बोला। और जिब्राइल की बात सुनने के बाद मोहम्मद को कौन लोग आके मिले जिसने उसको भड़का दिया, जिस वजह से ये धर्म कुछ और ही बन गया। ठीक है, तो उसको उसके बारे में वीडियो में किसी और दिन बनाऊंगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था, उस वो घटनाक्रम क्या था। फिलहाल ये बात करते हैं ऐसा क्यों करेंगे। तो ऐसा इसलिए करेंगे कि 57 देश ये लोग बना चुके हैं। अब इनका मकसद जो है हिंदुस्तान को खत्म करना, जिसको ये हिंदुस्तान कहते हैं, हम तो भारत कहते हैं। भारत के टुकड़े कर देंगे, यहाँ सब हिंदू राष्ट्र मुस्लिम कर देंगे, सभी मंदिर को तोड़ देंगे और पूरी दुनिया मुस्लिम बन जाएगी। अभी फ्रांस में जो आग लगा रहे हैं ये लोग, देखो वहां शरण दी थी ना फ्रांस ने, अब भुगत रहे हैं वो। पहले वो लोग हमें ज्ञान पेल रहे थे कि भैया देखो ऐसा है कि शरणार्थी है बेचारे, वो दूसरे देश के हैं, उनको वहां के देश वाले रख नहीं रहे, तो हम आपको रखना चाहिए, भारत को ज्ञान दे रहे थे। अब देखो पूरा धू धू करके पूरा फ्रांस जल रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इनकी मेन मानसिकता क्या है। इनकी मेन मानसिकता है गजवाए हिंद। गजवाए हिंद का क्या मतलब है? गजवाए हिंद का मतलब यह है कि वो राष्ट्र जहां से सनातन पद्धति उत्पन्न हुई, वहां अपना परचम लाना और पूरी दुनिया को मुस्लिम में कन्वर्ट कर देना। और यूसीसी से क्या मतलब है? यूसीसी से मतलब यह है कि जनसंख्या कानून जब आ जाएगा, ठीक है, जब ये हो जाएगा कि आपकी 4 बीवी नहीं 1 बीवी, तो ये 40 बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। अब 40 बच्चे नहीं होंगे, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो ये हावी नहीं हो पाएंगे। अभी तो ये 30-40 करोड़ होंगे मुश्किल से मुश्किल, 100 करोड़ पे भारी नहीं पड़ सकते। बोला था ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम ये कर देंगे। अरे भैया तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा पतन निश्चित है। तो इनका मुख्य जो लक्ष्य है वो गजवाए हिंद करना, अपनी आबादी बढ़ाना। तो जैसी जनसंख्या का जैसे ही यूसीसी जाएगा तो इनकी जनसंख्या पे रोक लग जाएगी। मुख्य वजह यही है, 4 बीवी नहीं होंगी, 40 बच्चे नहीं होंगे। जो 40 बच्चे नहीं होंगे तो वो और शादी करेंगे, ठीक है, उनके भी और बच्चे होंगे, तो जनसंख्या बढ़ेगी, इनका पश्चिम हो जाएगा, जहां मिले हिंदू को मार देंगे। अब तक तो ये होता 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 है। और वैसे भी इस देश में पृथ्वीराज चौहान से पहले भी और बाद भी जयचंदों की कमी नहीं है। कुछ हिंदू ऐसे हैं जो इन्हीं का साथ दे रहे हैं, ऐसे हैं। मैं डिबेट में जाता हूँ, मुझे वहां मिल जाते हैं ऐसे हिंदू जो टीका लगा के वहां पे आते हैं डिबेट में, वह हिंदुओं के अगेंस्ट बातें करते हैं। तो कुछ ऐसे हिंदू जिन्होंने अपने नाड़े नीचे करके खतना करवा लिया और मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। वो सभी जात पात में से थे, किसी एक में से नहीं थे। हम वो ये बोले नीच जात के थे, वो उच्च जात के भी लोग थे, जिनके अंदर गुर्दा नहीं था, जिनके अंदर दम नहीं था, जिनका खून ठंडा था, वो लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। तो इस देश की धरोहर को नष्ट करने वाला ये इस्लाम है, और इस्लाम गजवाए हिंद करना चाहता है। और इनके गजवाए हिंद में रुकावट पैदा करेगा यूसीसी। तो ये इसी वजह से यूसीसी को बैन करना चाहते हैं, क्योंकि यूसीसी बैन होते इनकी अय्याशी खत्म हो जाएंगी। 72 हुरों के नाम पे ये अपने लौंडे तैयार कर रहे हैं। वो जाके बॉर्डर पे जाते हैं, कहीं भी किसी भीड़ में जाएंगे, वहां जाके फट जाते हैं। उनको ये वादा कर दिया जाता है कि 72 ऊपर मिलेगी, 132 फुट की हुड मिलेगी। अरे जाहिलो, तो अपने लोगों को छोड़ के तुम वहां ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो। तो सबसे पहले ये कि इनका जो मुख्य मकसद यही है कि वो गजवाए हिंद करना चाहते हैं, और कुछ नहीं। पूरी दुनिया जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएगी। इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दे रखा है कि पूरी दुनिया को इसमें कन्वर्ट करो। अब अगर अल्लाह ताला में इतना दम था तो तुमको भेजने की आवश्यकता क्या थी? अगर अल्लाह ताला थे तो राम जी को क्यों पैदा होने दिया? इन जाहिलों को ये बात ही नहीं पता कि अल्लाह ताला का जन्म ही तुम्हारा सनातन पद्धति से हुआ है। वो मूर्ख जो है अब इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो उस मूर्ख को मैं बता देता हूँ आपके माध्यम से, जब भी कयामत का दिन आएगा, कयामत का दिन कहते हो ना तुम लोग, तो शिव पुत्र कार्तिकेय और गणेश कुत्ते की मौत मारेंगे उसे। कयामत के दिन में यही होगा, ये अपने भेजे में डाल देना। कल की जो अवतार होगा वो तो मारेगा मारेगा, ठीक है, विष्णु जी का 10वां अवतार।
वो तो कुत्ते की मौत मारेगा मारेगा, लेकिन तुम्हारे तुम्हारे धर्म को शुरू करने वाले जो लोग, उनके बारे में मुझे सब पता है। किसने शुरू किया, किसने शिव जी से वरदान लिया, किसने शक्तियां प्राप्त करी और किसने इस धर्म की उत्पत्ति करी, उस सब के बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ ये मत सोचना कि किसी को पता नहीं है। तो अब वो काम शुरू हो चुका है। अभी सिर्फ 5,000 साल हुए हैं कलयुग को शुरू हुए। 2,32,000 साल का कलयुग है हमारा। 5,000 साल में सनातन पद्धति शुरू होगी और जब इसका अंत होगा, उस समय तुम्हारा जो ये आका है वो खत्म हो जाएगा। तो इनका जो इनका जो मुख्य टारगेट ये है कि यूसीसी को बंद करना। यूसीसी को बंद करके ये अपनी जो है आबादी को बढ़ाएंगे, आबादी बढ़ा के गजबाई हिंद करेंगे। तो